चीजें पढ़ी होंगी कि अगर कैमरा है वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे? पैन। और दोस्तों इधर से इधर जा रहा होगा, बाएं से इधर, अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या कहलाएगा? पैन। अगर कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है तो क्या कहलाएगा? टिल्ट। और तीसरी चीज है कि अगर कैमरा अंदर की तरफ जा रहा है कोई चीज शूट करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं? जूम। तो ये देखिए तीन चीजें हैं, पैन, टिल्ट, जूम। मोबाइल जर्नलिज्म के लिए विशेष तरह से ध्यान लीजिए कि कभी भी जूम जो है वो आपको यूज नहीं करना है, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो जूम यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि जो जूम होता है वो सिर्फ आपके इमेज के पिक्सल्स को बढ़ा देता है और कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आपकी जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो जूम जो फैसिलिटी है उसको छोड़ दीजिए। आप चाहें तो आप सब्जेक्ट के पास जाके शूट कर लीजिए कि अगर मान लेते हैं वो बैठी हुई हैं और उनके पास उनकी शूटिंग करनी है तो हम यहाँ से बजाय कि यहाँ से जूम करके उनके पास जाएं, उससे अच्छा हो कि हम कैमरामैन को उनके पास भेज दें। ठीक है, तो आप पैन टिल्ट यूज कर लीजिए। और तीसरी चीज है जूम, जिसको आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। एक चीज और छूट गई थी, हाँ बीच में एक चीज छूट गई है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपने पढ़ा एस्पेक्ट रेशियो पढ़ा, आपने साइजेस पढ़े, ये चीज पढ़ी, एक चीज छूट गई है जिसको हम कहते हैं लीडिंग लाइंस। ये वर्ड सुना है आपने? लीडिंग लाइंस। आपने कभी रेलवे ट्रैक्स को देखा है? तो कभी आपने रेलवे ट्रैक्स की फोटोज देखी तो क्या होता है कि दो पटरियां हैं और कहीं जाके आखिरी में वो मिलती हुई दिखाई देती है। क्या वो मिलती होगी कभी? नहीं। अगर मिलती तो एक्सीडेंट भी हो जाते। अगर आपके फोटोग्राफ में या आपके मोबाइल जर्नलिज्म के किसी वीडियो में आपको लाइंस मिल जाए, लाइंस कैसे मिलेंगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर टेबल्स रखी हुई है, टेबल्स की अपनी एक एजेस है, ये कोना है, ठीक है, और ये अगर कुर्सियां अंदर की तरफ होती तो हर कोने दूसरे कोने से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए, वो एक कोई आपके स्टेयर केस में सीढ़ी का किनारे वाला हत्था हो सकता है, कोई रेलिंग हो सकती है, रखे हुए कोई गमले हो सकते हैं, कोई रोड हो सकती है, रोड पे बना हुआ कोई स्ट्रैप हो सकता है, कोई भी चीज जहां पे आपको लाइन क्रिएट करे, आप कोशिश करिए कि उसको अपने वीडियो के अंदर ले आइए और उसको किसी कॉर्नर में लगा दीजिए। आप देखिएगा कि वीडियो की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इस विधा को हम कहते हैं लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइन क्यों ना पड़ा? कि वो ऑब्जेक्ट के माइंड को लीड करने का काम करती है। आप कभी आप देखेंगे जो सीढ़ी जो वो पटरियां हैं, आप हमेशा पटरियों को ही ध्यान से देखेंगे, उस पटरी पे आपका ध्यान सबसे पहले पड़ेगा। अगर मैं एक वीडियो करूं और मान लेते हैं मुझे उनका वीडियो करना है, तो बजाय सिर्फ इनको शूट करने के मैं इस लाइन से शुरू करूं और अपना वीडियो और लेता हुआ उनके पास पहुंचूंगा तो ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये जो लीडिंग लाइंस हैं, आप इनका यूज अपने वीडियोस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विधाएं हैं जो आप कैमरा या जो आप वीडियो के लिए ध्यान रखेंगे। अगर आप शुरू कर रहे हैं मोबाइल, मतलब मान लेते हैं आप 5 दिनों तक मोबाइल जर्नलिज्म सीखेंगे, तो एक काम हो सकता है कि आप वापस जाएं कि खाना अच्छा मिला, 5 दिन के बाद छठे दिन से सारी चीजें आप भूल जाएं। एक दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप सोचें कि ये 5 दिन जो हमने सीखे हैं, शायद ही पूरे भारत में 5 दिनों तक मोबाइल जर्नलिज्म के ऊपर कोई कार्यशालाएं हुई होगी कि आपको पूरी तरीके से मोबाइल जर्नलिज्म समझ में आ गया कि कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, टेक्निक्स क्या होती हैं। आप कोशिश करके अपने मोबाइल फोन से मिनिमम एक वीडियो शुरू कर दें कि आप आज से एक वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी प्रोफेशनल नहीं है तो आपके पास जो मोबाइल फोन का जो ऐप है, कैमरा ऐप है, आप उससे ही वीडियो शूट करें। लेकिन आपको लगता है कि आप किसी चैनल के लिए काम करना शुरू कर दे रहे हैं, आप कुछ कमाना शुरू कर दे रहे हैं, तो कुछ वीडियोस के ऐप हैं बहुत सारे, जैसे कि फिल्मिक प्रो एक ऐसा ऐप है जो आपके मोबाइल फोन के कैमरा को प्रोफेशनल कैमरा में कन्वर्ट करने की क्वालिटी रखता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने आप आ जाए। तो उस ऐप को आप परचेज भी कर सकते हैं, कुछ फ्री है कुछ परचेज भी है, तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल कुछ काम करना शुरू कर दे रहे हैं तो शुरू में मत खरीदिए कि चलो पिताजी से पैसा ले लेते हैं कि आज हम ऐप खरीदेंगे सर में काम। नहीं, आप अपने वीडियो जो आपके पास मोबाइल फोन का कैमरा है उसको ही यूज करिए उस ऐप को। लेकिन कल को अगर आप प्रोफेशनल कुछ शुरू कर रहे हैं तो फिर आप ऐप को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोफेशनल कैमरा ऐप्स हैं जो कि आपके मोबाइल फोन के कैमरा को प्रोफेशनल कैमरा में कन्वर्ट करने की क्वालिटी रखते हैं।